मन में मलाल है मेरे कि मेरा लक्ष्य मुकम्मल ना हुआ। मन में मलाल है मेरे कि मेरा लक्ष्य मुकम्मल ना हुआ। बस ये शब्द तुम कभी ना कह पाओ। इसीलिए चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति। कौन सी है? स्वविवेकी शक्ति। देखो इसमें क्या है, किसी साधारण विधेयक को राज्यपाल अपने स्वविवेक से राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। ठीक है ना? किसी साधारण विधेयक को राज्यपाल अपने स्वविवेक से राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। वही बात आपने को मैंने बताई थी आपको आर्टिकल 200 में। इसमें आर्टिकल 200 में कि राज्यपाल राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक आरक्षित कर सकता है। यह भी किसकी है? राज्यपाल की एक स्वविवेकी शक्ति है। देखो आप, राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी क्या है? इसकी राज्यपाल की एक स्वविवेकी शक्ति है। उसके बाद देखो, यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अर्थात अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। समझ में? यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। लेकिन सामान्यतः यह परंपरा है कि राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़े राजनीतिक दल को आमंत्रित करते हैं। जो भी सबसे बड़ा दल होगा राजनीतिक दल, उसी को बुलाएगा कि आप अपनी सरकार बनाएंगे। ओके, एक और बात है इसमें, यदि मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, फिर वो इस्तीफा दे देता है, तो ठीक है। चौथा पॉइंट, यदि सीएम या मुख्यमंत्री या तो क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे। ओके, मृत्यु या फिर इस्तीफा दे दे, तो सत्ताधारी दल के नेता अगर अपना नेता यानी कि सीएम नहीं चुन पाए, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी नेता को क्या कर सकता है? सीएम पद पर नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? सीएम पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये हुई अपनी आज की क्लास समाप्त। छोटी सी स्वीट सी क्लास। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते रहना। धन्यवाद।